लड़की आखिरकार कैसे बनी गैंगस्टर, वह कई लड़कों के साथ सेक्स करने के बाद कैसे बनी गैंगस्टर। यह कहानी मध्य प्रदेश की है। उसका नाम गैंगस्टर सुंदरी साधना पटेल है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सन 2018 के अंत में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से डाकुओं के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि बिहारों से डाकुओं को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं था। चंबल में डाकुओं का आतंक थोड़ा कम हुआ, लेकिन विंध्य क्षेत्र में फिर से सिर उठने लगे। विंध्याचल क्षेत्र का आतंक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और सिरदर्द बन गया था। सरकार की हरी झंडी मिलते ही पुलिस ने इस साल बारिश के बाद डकैतों के खिलाफ अभियान शुरू किया और आश्चर्यजनक सफलताएं भी मिली। रीवा, सतना और धार्मिक नगरी चित्रकूट में आए दिन जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात डकैत बाबुली कौल को 15 सितंबर को एक एनकाउंटर में मार गिराया। बाबुली कौल के मर जाने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहत की सांस ली। बाबुली कौल गैंग का सफाया कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसे अंजाम दिया। ऐसा लगा कि विंध्य भी अब डाकुओं से मुक्त हो गया होगा, लेकिन पुलिस के आला अफसर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे। अब उन्हें जंगल की शेरनी के किताब से नवाजी गई साधना पटेल की तलाश थी। किसी भी डाकू और उसके गिरोह के खौफ का पैमाना केवल यह नहीं होता कि उसने कितनी हत्याएं और अपहरण की या लूट की कितनी वारदातों को अंजाम दिया, बल्कि यह होता है पुलिस ने उसके सिर पर कितना इनाम रखा है। बाबुली कौल इस लिहाज से सबसे ऊपर था, जिस पर पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, और उसका भरोसेमंद साथी लवकेश जो उसका साला भी था, उसके सिर पर 1,80,000 का इनाम था। लंबी मशक्कत के बाद ये दोनों एक मुठभेड़ में मारे गए। तब लगातार चर्चाएं भी हुई थी। डकैतों को पुलिस ने नहीं मारा, बल्कि ये तो लूट के पैसों के बंटवारे की आपसी लड़ाई में मारे गए। सच कुछ भी हो, लेकिन कामयाबी का सेहरा पुलिस के सिर पर ही बांधा गया। बाबुली कौल के खात्मे से उत्साहित पुलिस वालों ने अब महज 21 वर्षीय साधना पटेल को निशाने पर ले आया था, जो अब तक भले ही छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देती रही हो, लेकिन भविष्य में वह भी बड़ा खतरा बन सकती है। बाबुली कौल गिरोह के डाकुओं के पकड़े जाने से घबराई साधना पटेल ने बीहड़ छोड़कर झांसी और फिर दीघी भाग गई। साधना ने साड़ी पहनकर शहर में आम औरतों की तरह गुमनामी में रहना शुरू कर दिया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद वह पकड़ में नहीं आई। बाबुली कौल के मारे जाने के बाद पुलिस को शक था कि साधना किसी बड़ी वारदात की योजना बना रही है। हालांकि दिग्गी और झांसी में पुलिस की छापेमारी असफल रही। हालांकि पुलिस ने साधना के गैंग के 5 नामी और इनामी डकैतों दीपक शिवहरे, मूरत कौल, रिंकू शिवहरे, धनपत उर्फ धन्नू और दादू सिंह उर्फ पट्टीदार सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन साधना की लोकेशन के बारे में ये लोग कुछ खास नहीं बता पाए थे। जो जानकारी मिली उसे पुलिस ने अपनी जानकारियों से जोड़ा तो साधना की कहानी कुछ इस तरह आकार लेती नजर आई। चित्रकूट का एक गांव है रामपुर पालदेव, जो भरतपुर इलाके में आता है। इस गांव के बुद्धि विलास पटेल की 3 संतानें हैं, जिनमें साधना सबसे बड़ी है। उससे छोटे 2 भाई हैं। बुद्धि विलास का याराना इसके इलाके एक खूंखार डाकू चुन्नी लाल पटेल से था। साल 2018 में साधना ने पहला बड़ा कदम तब उठाया जब उसने नया गांव थाने के तहत आने वाले गांव पालदेव के छुटकू सेन नाम के आदमी को अगवा कर लिया। साधना को लगता था कि छुटकू गड़े हुए धनों के बारे में जानता है, लेकिन उसका यह अंदाज गलत निकला। जब छुटकू कुछ नहीं बता पाया तो उसने उसकी 10 उंगलियां बेरहमी से काट डाली। छुटकू जैसे तैसे इस गिरोह की गिरफ्त से छूटा तो सीधे थाने जा पहुंचा। इस तरह पहली FIR साधना के नाम दर्ज हुई। जिस इलाके में उसकी चर्चा उम्मीद के मुताबिक हुई, इसके बाद साधना चुन्नीलाल को चाचा कहती थी और उसके घर अक्सर आती जाती थी। बचपन से ही डकैत का माहौल देखकर साधना के तेवर डाकू बनने की ओर मुड़ गए थे। उसके पिता बुद्धि विलास उसकी चिंता करते थे, क्योंकि साधना कम उम्र में ही सेक्स के लत में पड़ चुकी थी। बुद्धि विलास ने उसकी बुआ के पास भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उसने एक युवक से प्रेम संबंध बना लिया। एक दिन उसकी बुआ ने उसे प्रेमी के साथ देख लिया और साधना डर के मारे बिहड़ों से चली गई। बिहड़ों में उसकी मुलाकात डाकुल नवल धोबी से हुई, जिसने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। नवल से साधना ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और वारदातों में हिस्सा लिया। नवल के गिरफ्तार होने के बाद साधना गिरोह की नेता बन गई। उसने कई वारदातों को अंजाम दिया और अपने गिरोह में सम्मानित भी हुई। साधना अपने गिरोह की सरदार थी।
और वारदातों को अंजाम देकर अपनी पहचान बनाई। साधना ने पालदेव गांव के ही एक युवक छोटू पटेल को उठवा लिया। छोटू के पिता ने 6 अगस्त 2019 को नया गांव थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसके अगवा हो जाने का शक जताया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। छोटू साधना का एक और आशिक था, जिसके साथ वह जंगल में जिस्म सुख लेना चाहती थी। 2 से 4 घंटे के मिलन के बाद छोटू गांव वापस चला जाता है। पुलिस की जानकारी में यह बात आई तो उसने उससे भी डाकू घोषित करके उसके सिर पर 10,000 रुपये का इनाम रख दिया। इससे घबराया छोटू हमेशा के लिए साधना के साथ भीड़ों में चला गया और बाकायदा डकैत बन गया। डकैतों की दुनिया में अब छोटू पटेल और साधना पटेल के इक्स के चर्चे चटकारे लेकर सुनाए जाने लगे। यही वक्त था जब पुलिस ने बाबुली कौल को एनकाउंटर में मार गिराया था। डकैतियां डालते डालते साधना अभी थकी नहीं थी, क्योंकि इस पेशे में आए उसे 4 साल भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन वह समझने लगी कि न जाने पुलिस की किस गोली पर उसका भी नाम लिखा हो। लगता ऐसा है कि कई युवक से सेक्स संबंध बनाने के बाद वह छोटू से शादी कर घर बसाने की बात सोचने लगी थी, इसलिए वह वारदातों को भी कम करने लगी थी। उसने चुन्नी चाचा से मिलकर बाबली कौल तक का हश्र देखा था। 50,000 की इनामी बनी साधना पुलिस की बढ़ती गतिविधियां देखकर वह छोटू के साथ दिग्गी चली गई। लेकिन 3 महीने में ही जमा पूंजी खर्च हो गई तो उसे लगा कि जोखिम और उठाया जाए। यह साधना की जिंदगी की पहली बड़ी भूल साबित हुई। सतना के पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल साधना को लेकर संजीदा थे। पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला रखा था। जैसे ही नवंबर के महीने में वह चित्रकूट आई तो यह खबर एसपी ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। 17 नवंबर को पुलिस ने पुख्ता तैयारियों के साथ साधना पटेल को कडियन मोड़ के जंगल में गिरफ्तार कर लिया। रियाज इकबाल और गौतम सोलंकी समेत कई पुलिस अधिकारियों की टीम ने यह कार्रवाई की। भागने के बजाय साधना ने आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा। 50,000 की इनामी डकैत सुंदरी साधना पटेल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी 30,000 का इनाम रखा था। टोटल 80,000 का इनाम था साधना पटेल पर। विंध्य क्षेत्र में उसकी दहशत थी। अब पुलिस का मानना है कि विंध्य से डकैतों का सफाया हो गया है, लेकिन घने भीड़ों में नए डकैत उभरते रहते हैं। साधना अब जेल में है और उसे कम सजा मिलने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर मामलों में गवाह और सबूत नहीं है। उसके डाकू बनने का जिम्मेदारी पिता बुद्धि विलास पर थोपना गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी सेक्स की लत और भीड़ों में जाने का मकसद अधिकतर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना था। शायद इसलिए वह बैंटिन क्वीन के बजाय सेक्सी क्वीन बनकर रह गई। दोस्तों, ऐसी क्राइम संबंधित स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।